बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम फोरीफेरा के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और पढ़ते हैं फाइलम फोरीफेरा के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो लेक्चर थे जिसमें हमने ज़्यादातर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में पढ़ लिया, वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कैंडम एनिमेलिया जो हैं इसको 2 सब कैंडम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन था पैराजोआ और सेकंड वन था यूमेटाजोआ। और पैराजोआ सब कैंडम जो था इसमें कौन इंक्लूड था? इसमें ओनली फाइलम फोरीफेरा इंक्लूड था। तो चलिए अब सब कैंडम पैराजोआ के अंदर जो फाइलम फोरीफेरा इंक्लूड किया गया है इसको डिस्कस करते हैं और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके फीचर्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग पढ़ते हैं कि फाइलम फोरीफेरा की मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट वन क्या हो गया? मीनिंग। ये फाइलम फोरीफेरा जो है ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये कहाँ से डिराइव है? लैटिन वर्ड से डिराइव है और 2 अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक लफ्ज़ है। तो ये हो गया लैटिन और ये 2 अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन है पोरस। पोरस कहा जाता है टेनी ओपनिंग्स, छोटे छोटे होल्स लाइक स्ट्रक्चर या सुराखें। और फेरा मतलब टू बियर, रखना। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? मतलब फोरीफेरा के मेंबर जो हैं इनका बॉडी जो है उसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं। इसके अंदर ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके बॉडी के ऊपर क्या मौजूद है? पोर्स मौजूद है, टेनी पोर्स या स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद हैं, इसीलिए इसको ये फोरीफेरा का नाम दिया गया है। सेकंड वन पढ़ते हैं इसका हैबिटेट कि ये एनिमल्स जो हैं फोरीफेरा के मेंबर ये कहाँ पे रहते हैं। मोस्टली मैराइन, ये ज़्यादातर समंदर के पानी में रहते हैं, एंड फ्रेश वाटर, और इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी ये रहते हैं। थर्ड वन पॉइंट जो है वो है बॉडी वाल। अब फोरीफेरा के मेंबर जो है इनका बॉडी वाल कैसे होता है? ये डेप्लोब्लास्टिक होते हैं। डेप्लोब्लास्टिक से क्या मुराद है? मतलब ये 2 लेयर से बने हुए हैं, एंडोडर्म और इसके अलावा एक्टोडर्म, और मीजोडर्म जो है इसके अंदर वेल डेवलप नहीं है, तो इसलिए इनको डेप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन है कैनाल सिस्टम। फाइलम फोरीफेरा के मेंबर जो है इसके अंदर एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर पानी का फ्लो होता है और इसी तरह पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये कैनाल सिस्टम जो है फोरीफेरा के मेंबर में ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन होता है एस्कन टाइप, सेकंड वन जो है साइकोन टाइप, और थर्ड वन जो है ल्यूकन टाइप। ये 3 किस्म के कैनाल सिस्टम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इनको डिटेल में यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब इन कैनाल सिस्टम को स्टडी करते हैं। इसके ज़रिए हमें फाइलम फोरीफेरा के जो जितने भी मेंबर हैं उनका एनाटमी के बारे में भी ज़्यादातर पता चल जाएगा जब ये कैनाल सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक जर्नल सा डायग्राम बना दिया है। ये क्या है? एक जर्नलाइज्ड डायग्राम है। जर्नलाइज्ड स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? फाइलम फोरीफेरा के मेंबर्स का। इनको आमतौर पे स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, स्पॉन्जेस, क्योंकि इनकी बॉडी क्या होती है? सुराखदार होती है। जिस तरह आम आर्टिफिशियल स्पॉन्ज आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, उसमें भी क्या होते हैं? छोटे छोटे सुराख लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसलिए इनको आमतौर पे स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ये फाइलम फोरीफेरा का जो मेंबर हैं जिसको स्पॉन्ज कहा जाता है, तो इसका बॉडी जो होता है ये किसी रॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ या किसी और चीज़ के साथ अटैच होती है। यहाँ पे ये डायग्राम जो हमने बना दिया है, तो ये स्पॉन्ज जो है इसका ये बेस प्लेट जो है इसको बेसल प्लेट कहा जाता है या बेस प्लेट। ये इसका बेस प्लेट हो गया। ये बेस प्लेट अटैच होता है किसी रॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ या किसी और चीज़ के साथ। यहाँ पे मैंने ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो बना दिया है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? रॉक है, चट्टान है। तो ये चट्टानों के ऊपर या किसी और ठोस बॉडी के ऊपर क्या होती हैं? अटैच होती हैं।
इसके अलावा ये ऊपर डंडे नुमा स्ट्रक्चर जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये इसका बॉडी बना लेते हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं सारे बॉडी के ऊपर, जिनको डर्मल ओस्टिया कहा जाता है या डर्मल पोर कहा जाता है। यहाँ पे ये छोटे छोटे ब्लैक डॉट आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये क्या कहलाते हैं, इनको ओस्टिया कहा जाता है, ओस्टिया। तो इन ओस्टिया के थ्रू इसके अंदर पानी अंदर जाता है, या इनको इनकरंट पोर भी कहा जाता है, इनकरंट पोर, इनकरंट पोर्स। इसके लिए तीसरा नाम डर्मल ओस्टिया भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डर्मल ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया या डर्मल पोर, ये नाम भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे नाम क्या हैं, एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसके अलावा ये लास्ट एंड जो है इसका, इसके ऊपर यहाँ पर एक होल मौजूद होता है जिसके थ्रू पानी बाहर चला जाता है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। दिस स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओस्कुलम, इसको ओस्कुलम कहा जाता है, ओस्कुलम, इसको ओस्कुलम कहा जाता है। और इस ओस्कुलम का ये ओपनिंग जो है इसके ऊपर सर्कुलर अरेंजमेंट होता है नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स का। यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर के लकीरें खींच दिए हैं, तो इन नीडल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पेक्यूल। इनको क्या कहा जाता है, स्पेक्यूल्स, ये हो गए स्पेक्यूल्स। इसके अलावा बाकी बॉडी जो है इसका, इसके ऊपर भी इसी तरह छोटे छोटे स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, इनको स्पेक्यूल्स कहा जाता है, स्पेक्यूल्स। ये हो गए स्पेक्यूल्स। अब आते हैं और इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैनाल सिस्टम डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया वैसे जर्नल सा व्यू किस चीज़ का, स्पॉन्जेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एस्कन टाइप। तो एस्कन टाइप जो स्पॉन्जेस है उनका जो बॉडी है वो, उसकी बॉडी कुछ इस तरह होती है, उसके अंदर जो कैनाल सिस्टम है, पानी का जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो कुछ इस तरह पाया जाता है। ये हमने क्या कर दिया है, एक स्पॉन्ज का डायग्राम लिया हुआ है और उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम इसको ऊपर से इसी तरह नीचे की तरफ काट दें और इसका एक साइड अपने सामने रख दें, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नज़र आता है। ये है एस्कन टाइप, एस्कन टाइप। अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप लोगों को ये छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये वाला हो गया दिस वन, दिस वन। ये सारे पोर क्या कहलाते हैं, इनको हमने यहाँ पे ओस्टिया का नाम दे दिया, या डर्मल पोर या डर्मल ओस्टिया या इनकरंट कैनाल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओस्टिया, ओस्टिया। इन्हीं ओस्टिया के थ्रू क्या होता है, इसके अंदर पानी चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पानी अंदर गया और फिर इस ऊपर वाली कैविटी के ज़रिए बाहर चला जाता है। यहाँ से पानी अंदर चला जाता है, वाटर करंट यहाँ से जाता है और फिर इस अंदरूनी कैविटी के ज़रिए आगे की तरफ मुँह करके ओस्कुलम के ज़रिए बाहर निकलता है। ये अंदरूनी कैविटी जो है, इस कैविटी का भी अपना नाम है। इस कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जोसील, इसको स्पॉन्जोसील कहा जाता है। ये हो गया स्पॉन्जोसील। या इसके अलावा इसके लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इस कैविटी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल भी होता है। तो अब इसका वाल जो है, बॉडी वाल, इनके बॉडी वाल का कंपोजिशन देखते हैं कि ये किस तरह बना होता है, इसके अंदर कौन सा टाइप के सेल मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया इसका, यहाँ से लेकर
यहाँ तक, और इसको मैंने यहाँ पे एनलार्ज कर दिया। तो एनलार्ज करने के बाद जब हम देखते हैं तो इसके अंदर 3 किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 किस्म के सेल मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन, ये रेड कलर ये ब्लैक कलर वाले सेल आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये कौन से साइड पे होते हैं? अंदर पैरागैस्ट्रिक कैविटी की तरफ होते हैं। ये ब्लैक लाइन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यही ब्लैक लाइन को हमने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया है। और इसके ऊपर फ्लैजेला भी मौजूद होते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। तो इन सेल को कहा जाता है कोआनोसाइट सेल्स। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कोआनोसाइट सेल्स। अब इसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस मिडल पोर्शन। इस मिडल पोर्शन में जेली लाइक मटेरियल यहाँ पे मौजूद होता है, जो कि असल सेलुलर लेयर नहीं है। तो इस जेली लाइक मटेरियल को कहा जाता है मीज़ेनकाइम या मीज़ोहाइल। इसको मीज़ोहाइल कहा जाता है, मीज़ोहाइल, या इसके लिए दूसरा नाम मीज़ेनकाइम भी इस्तेमाल किया जाता है, मीज़ेनकाइम। इस मीज़ेनकाइम रीजन में जेलाटिनियस मटेरियल मौजूद होता है। इसके अलावा जेलाटिनियस मटेरियल क्या होता है? जेलाटिन प्रोटीन से जो मटेरियल बनता है उसको जेलाटिनियस मटेरियल कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लैक कलर के नज़र आ रहे होंगे। ये तकरीबन 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है सीधा नीडल लाइक, ये दूसरा वाई लाइक स्ट्रक्चर, और ये नेक्स्ट वन जो है फ्लस लाइक स्ट्रक्चर। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्पेक्यूल्स। तो स्पेक्यूल मीज़ोहाइल रीजन में मौजूद होते हैं, स्पेक्यूल्स। और ये कैल्शियम कार्बोनेट से अक्सर बने होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से ये अक्सर बने होते हैं। या इसके अलावा इसके अंदर कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने ये रेड कलर के बना दिए हैं छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। इनको क्या कहा जाता है? इनको जेलाटिन फाइबर कहा जाता है, जेलाटिन फाइबर। और इसके अलावा ये तो हो गए जेलाटिन फाइबर। जेलाटिन फाइबर के अलावा और फाइबर भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनको स्पॉन्जिन कहा जाता है, स्पॉन्जिन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिन फाइबर, ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब लास्ट वन, आउटर साइड पे एक और लेयर मौजूद होता है सेलों का, और उस लेयर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर इस मीज़ोहाइल रीजन में कुछ छोटे छोटे सेल भी पाए जाते हैं। ये ग्रीन कलर के डॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये क्या हैं? इन सेल्स को कहा जाता है अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट सेल। ये हो गए अमीबोसाइट सेल्स। तो मिडल पोर्शन में, मतलब मीज़ोहाइल रीजन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और ये मीज़ोहाइल रीजन जो है एक्चुअल सेलुलर लेयर नहीं है, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। एक्सटर्नल सरफेस पे यहाँ पे एक और किस्म के सेल मौजूद होते हैं, और इन सेल को कहा जाता है पेनाकोसाइट सेल, पेनाकोसाइट्स सेल। ये हो गए पेनाकोसाइट सेल्स। तो बेसिकली ये 3 किस्म के सेल इसके बॉडी वॉल में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन कोआनोसाइट सेल, सेकंड वन अमीबोसाइट सेल, और थर्ड वन पेनाकोसाइट सेल्स। अब इसके बाद ये ओपनिंग जो है, ये ओपनिंग एक स्पेशलाइज सेल ने बनाया होता है, जो कि एक ट्यूब लाइक सेल होती है। यहाँ पे मैंने बना दिया है इस सेल को।
इसके ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए पानी अंदर जाता है और इसका मिडल पोर्शन क्या होता है, हॉलो होता है और इसी तरह अंदर की तरफ चला जाता है और फिर इस स्पॉन्जोसील में से आगे गुजरकर ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जो है या ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिस सेल से बना होता है उसको कहा जाता है पोरोसाइट सेल। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस ट्यूब लाइक सेल इज कॉल्ड पोरोसाइट सेल, पोरोसाइट सेल। और इसके अंदर यही ओपनिंग जो है इसको ओस्टिया का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो ये हो गया एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम। इसके अंदर ये सिस्टम जो पाया जाता है, मतलब यहाँ से पानी का अंदर आना और फिर स्पॉन्जोसील के अंदर जाना, स्पॉन्जोसील से फिर ओस्कुलम के ज़रिए बाहर चला जाना, ये सिस्टम जो पाया जाता है इसको एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट वन जो है वो है साइकन टाइप। तो यहाँ पे हमने एक दूसरा डायग्राम बना दिया है। ये क्या है, साइकन टाइप, साइकन टाइप कैनाल सिस्टम। तो साइकन टाइप कैनाल सिस्टम जो है इसका लुक कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर ये ऊपर वाला क्या है, ये अगेन इसका क्या है, ये इसका है ओस्कुलम, इसके ज़रिए पानी बाहर चला जाता है और इसमें इन फोल्डेड एरियाज़ जो है इनके अंदर यहाँ पे पानी अंदर चला जाता है, फिर इस वाल को क्रॉस करके इस नेक्स्ट फोल्डेड रीजन की तरफ चला जाता है, फिर इससे आगे गैस्ट्रो पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील में आ जाता है और फिर इसी तरह आगे की तरफ जाकर ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। तो अब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसके अंदर सेलुलर अरेंजमेंट किस तरह होती हैं और इन्होंने किस तरह ये कैनाल सिस्टम बना दिया है, तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये पोर्शन यहाँ तक पूरा उठा दिया और इसको यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को रेड कलर के सेल्स नज़र आ रहे होंगे। ये क्या हैं, ये ऊपर वाला लेयर, दिस वन, और फिर इसी तरह आगे जाकर इन्होंने ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है और फिर इसी तरह आगे की तरफ जाकर जाता हुआ फिर इसी तरह अंदर की तरफ जा चुका है। तो इसकी अरेंजमेंट किस तरह होती है, सबसे पहले ये सेल जो है ये वही क्या है, पेनाकोसाइट सेल है। ये है पेनाकोसाइट सेल्स, ये हो गए पेनाकोसाइट सेल। इन पेनाकोसाइट सेल का ये बैरूनी सरफेस जो है, यहाँ पर कुछ टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर या नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। ये क्या है, इनको कहा जाता है स्पेक्यूल। ये क्या है, स्पेक्यूल, ये वही स्पेक्यूल्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, इसके नीचे ये रीजन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। दिस वन इज़ अगेन व्हाट, दिस मिडल रीजन, दिस वन इज़ कॉल्ड मीजोहाइल या मीजनकाइम, मीजोहाइल। तो ये हो गया मीजोहाइल लेयर। अब मीजोहाइल के बाद नेक्स्ट वन अगेन ये ब्लैक कलर वाले सेल क्या हैं, जिनके ऊपर एक स्मॉल प्लाजिला भी मौजूद हैं। यही सेल अगेन क्या है, एमीबोसाइट सेल। ये क्या है, सॉरी कोआनोसाइट सेल। ये हो गई कोआनोसाइट सेल, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोआनोसाइट सेल्स। अब यहाँ पर देखो ये स्पेक्यूल जो है, इनके बीच में ये कैविटी आप लोगों को नज़र आ रहा है। दिस वन कैविटी इज कॉल्ड ओस्टिया। इसको क्या कहा जाता है, ओस्टिया। ये हो गया ओस्टिया।
ओस्टिया के थ्रू क्या होता है, पानी अंदर जाता है इस तरह और आगे जाकर इसी तरह ये चला जाता है इस पूरे कैनाल के अंदर, और इस कैनाल के अंदर जाता हुआ ये दो साइड पे जा सकता है, इसी तरह इस साइड पे भी जा सकता है, और जब यहाँ आएगा तो ये इसके ज़रिए अंदर जाएगा आगे की तरफ, और इसी तरह स्पॉन्जोसील की तरफ ये कैविटी आगे ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर इस कैनाल से इस ऊपर साइड पे ये गया तो ये इधर भी इसी तरह आगे जाके कहाँ पे ओपन होगा, पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील में ओपन होगा। अब यहाँ पर ये ओस्टिया जो है जिसको डर्मल पोर भी कहा जाता है, इससे के ज़रिए जो पानी अंदर जाता है, तो यहाँ पे ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये कौन सा वाला है, ये दिस वन, ये कैनाल है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये रीजन है। तो इस कैनाल रीजन को क्या कहा जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह बहुत कम है। तो इसको कहा जाता है एनकरंट कैनाल। इसको क्या कहा जाता है, एनकरंट कैनाल हो गया, ये है एनकरंट कैनाल। अब इस एनकरंट कैनाल से ये दो लिंक जो एक इस साइड पे आया हुआ है और इन अंदरूनी कैनाल की तरफ कनेक्ट है, और इसी तरह दूसरा इस साइड पे है जो कि इस अंदरूनी कैनाल के साथ कनेक्ट है। ये अंदरूनी कैनाल जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेडियल कैनाल। सेकंड वन क्या हो गया, रेडियल कैनाल, इसको रेडियल कैनाल कहा जाता है। और एनकरंट कैनाल और रेडियल कैनाल जिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर ने कनेक्ट कर दिए हैं आपस में एक दूसरे को, इनको कहा जाता है प्रोसोफाइल। इसको क्या कहा जाता है, प्रोसोफाइल। तो थर्ड वन पॉइंट ये हो गया, प्रोसोफाइल, इसको प्रोसोफाइल कहा जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गए मुख्तलिफ़ किस्म के कैनाल, एनकरंट कैनाल, रेडियल कैनाल, इसी तरह ये ऊपर वाला भी रेडियल कैनाल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रोसोपाइल, और दिस वन इज आल्सो कॉल्ड प्रोसोपाइल। और ये दोनों आगे किसकी तरफ ओपन होते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी की तरफ या स्पॉन्जोसील की तरफ ओपन होते हैं। अब इसके बाद ये थर्ड वन लेयर जो है इसके अंदर क्या, इसके अंदर अगेन वही चीज़ें मौजूद हैं। ये ग्रीन कलर का सेल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ये अगेन है अमीबोसाइट। क्या है, अमीबोसाइट। और इसके अलावा यहाँ पे अगेन क्या मौजूद होते हैं, ये वाई लाइक स्ट्रक्चर, इसके अलावा ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर और ये प्लस लाइक स्ट्रक्चर, ये अगेन क्या है, ये अगेन स्पेक्यूल्स हैं, ये भी क्या है, स्पेक्यूल हैं। इनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ये फर्स्ट वन जो है जो कि सिर्फ एक नीडल लाइक स्पेक्यूल मौजूद है इस लेयर के अंदर, इसको मोनोक्सोन स्पेक्यूल कहा जाता है। इसके अलावा ये जो है ट्राई रेडियंट स्पेक्यूल हैं, इसके 3 साइड्स हैं। और इसके अलावा ये क्या है, टेट्रा रेडिएट स्पेक्यूल हैं जो एक प्लस लाइक स्ट्रक्चर है। तो बस इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों के लेवल तक इतना काफ़ी है कि ये सारे स्पेक्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये अगेन क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर और इसके अलावा जिलेटिन फाइबर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आप लोगों का साइकन टाइप कैनाल सिस्टम। साइकन टाइप कैनाल सिस्टम इस तरह होता है। अब इसके अलावा थर्ड वन जो है जो कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये ल्यूकन टाइप होता है। तो ये हो गया ल्यूकन टाइप। ल्यूकन टाइप के लिए हमने यहाँ पे अगेन एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है। तो ये क्या है, ये है ल्यूकन टाइप। ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम।
इसके अंदर भी अगेन क्या मौजूद होते हैं, 3 लेयर्स मौजूद होते हैं, सॉरी मेनली 2 लेयर्स मौजूद होते हैं। ये अंदरूनी जो है ये एग्जैक्ट सेलुलर लेयर नहीं है, तो बेसिकली इसके अंदर भी ये 2 लेयर मौजूद होते हैं, लेकिन दिखाई 3 की तरह देते हैं। फर्स्ट वन ये रेड कलर वाला अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेनाकोसाइट सेल वाला लेयर, पेनाकोसाइट सेल वाला लेयर। और ये जो लेयर बनाती हैं ये सेल, जिन्होंने ये दीवार बना दिया है, इसको पेनाकोडर्म कहा जाता है। पेनाकोसाइट सेल्स जो लेयर बनाती हैं उसको पेनाकोडर्म कहा जाता है। ये हो गया पेनाकोडर्म। इसके अलावा ये नेक्स्ट वन रीजन जो है ये क्या है, अगेन जो हमने छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी इसके अंदर बना दिए हैं, ये अगेन क्या है, ये है मीजोहाइल रीजन। मीजोहाइल रीजन के अलावा अगेन यहाँ पर मीजोहाइल रीजन में कुछ सर्कुलर शेप में सेल अरेंज होते हैं, जो हमने यहाँ पर कुछ सर्कल बना दिए हैं। और ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये सेल से बना होता है ये सर्कुलर स्ट्रक्चर। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेडियल कैनाल। ये क्या हो गया अगेन, रेडियल कैनाल। तो यहाँ पर रेडियल कैनाल के अंदरूनी साइड पे कौन से सेल मौजूद थे, यहाँ पर मौजूद थे कोआनोसाइट सेल। तो यहाँ पर भी कोआनोसाइट सेल ने ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया है, ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ पर आप लोगों को इससे के ज़रिए ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये छोटे छोटे लकीरें क्या हैं, ये है फ्लैजेला, कोआनोसाइट सेल्स के फ्लैजेला हैं। तो ये इसी तरह अरेंज होते हैं, इन्होंने एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसको रेडियल कैनाल कहा जाता है। और ये कौन से सेलों से बना होता है, ये कोआनोसाइट सेल से बना होता है, कोआनोसाइट सेल से ये अगेन बना होता है। यहाँ पर देखिए ये एक कैनाल जो है ये मल्टीपल कैनाल के साथ अटैच होता है। यहाँ पर ये पेनाकोसाइट सेल का जो लेयर है इसके अंदर अगेन क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर ओस्टिया मौजूद होते हैं। ओस्टिया के बाद यहाँ पर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एनकरंट कैनाल। ये क्या है, एनकरंट कैनाल। और एनकरंट कैनाल रेडियल कैनाल की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी आ गया, अंदर चला गया, तो ये इसी तरह आगे जाकर इसमें आता है। फिर इससे ये आगे जाकर किसी और के साथ कनेक्ट होता है या डायरेक्टली स्पॉन्जोसील के साथ कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये दिस वन, ये हो गया, ये डायरेक्टली फिर किस चीज़ के साथ अटैच है, यहाँ से ये पानी अंदर जाएगा और स्पॉन्जोसील की तरफ पहुँच जाएगा। तो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर डायरेक्टली स्पॉन्जोसील के साथ कनेक्ट होता है रेडियल कैनाल से आगे जाता हुआ, इस कैनाल को कहा जाता है एक्सकरंट कैनाल। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्सकरंट कैनाल। इसको एक्सकरंट कैनाल कहा जाता है। और ये आगे कैविटी क्या है, ये अगेन स्पॉन्जोसील है। तो स्पॉन्जोसील में से इसी तरह ये पानी आगे जाकर ओस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीज़ें क्या करेगा, यहाँ पे सप्लाई करेगा। तो बेसिकली ये जो होता है ये एक कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम है और इसको ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम कहा जाता है और ये भी स्पॉन्जेस के अंदर मौजूद होता है। तो उम्मीद है ये 3 कैनाल सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिख दिया है सेल्स। इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ लिए। पेनाकोसाइट सेल सबसे बैरूनी, अमीबोसाइट सेल दरमियान वाले, कोआनोसाइट सेल और इनर मोस्ट वन। नेक्स्ट वन डाइजेशन इसके अंदर कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर।
यहाँ पर जो मटेरियल पानी के करंट के साथ आगे इनके बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर सेलुलर लेवल पे भी डाइजेशन होता है। इसके अलावा इस कैविटी के अंदर भी क्या होता है, डाइजेशन होती है। डाइजेशन मतलब सेलों से बाहर। स्पॉन्जोसील में भी डाइजेशन होता है और इसके अलावा पेनाकोसाइट सेल्स में, कोआनोसाइट सेल में एंड अमीबोसाइट सेल में, इन सब में क्या होता है, इंटरनली डाइजेशन भी होता है मटेरियल का। इनका फूड क्या होता है, तो ये तो ज़्यादातर पानी में रहते हैं। जू प्लांक्टन हो गए, फाइटोप्लांक्टन हो गए, छोटे एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं ये खाते हैं। इसके अलावा क्रस्टेशियन खाते हैं। क्रस्टेशियन जो है इंसेक्ट लाइक एनिमल्स है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक़ रखते हैं। इसको भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उनको ये खाते हैं। इसके अलावा जो है 80% तकरीबन 80% जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपली मैंने लिख दिया DOM, डेड ऑर्गेनिक मैटर को। इसके अलावा नेक्स्ट वन जो है रिप्रोडक्शन। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इनमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ पर तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ सेल हैं। तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से सेलों के थ्रू होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये अमीबोसाइट के से स्पेशलाइज सेल बनते हैं। अमीबोसाइट्स जो हैं जो कि मिडल लेयर में पाए जाते हैं, अमीबोसाइट सेल। अमीबोसाइट सेल्स क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें बना लेते हैं। ये इग की फॉर्मेशन भी करते हैं और इसके अलावा स्पर्म की प्रोडक्शन भी ये करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका इनके थ्रू होता है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है। ये 2 तरह का होता है, एक तो एक किस फॉर्म में, एक बडिंग की फॉर्म में, बाई बडिंग, बडिंग के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल ये ब्रांच जो है इससे कट जाए तो ये एक न्यू स्पॉन्ज में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोसेस है उसको जेम्यूल कहा जाता है। जेम्यूल, जेम्यूल के ज़रिए भी होता है। जेम्यूल क्या होता है, ये ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसका यहाँ पे एक ओपनिंग होता है और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, अमीबोसाइट सेल एग्रीगेट होते हैं। इसी तरह इसके अंदर अमीबोसाइट सेल मौजूद होते हैं। और जब एक प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है इस जेम्यूल को, इस पूरे स्ट्रक्चर को जेम्यूल का नाम दिया जाता है। क्या होता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अमीबोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये अमीबोसाइट सेल इसी तरह बाहर आके क्या करते हैं, एक न्यू स्पॉन्ज की फॉर्मेशन करते हैं, न्यू स्पॉन्ज। तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल मेथड में आता है। एसेक्सुअल मेथड बाय बडिंग के थ्रू होता है और इसके अलावा जेम्यूल के थ्रू होता है। नेक्स्ट वन जो है एक्सक्रीशन। अब ये वेस्ट मटेरियल किस तरह सिक्रीट करते हैं। वेस्ट मटेरियल, ये सेल्स जो यहाँ पे मौजूद हैं इन फोरिफेरा के मेंबर्स के अंदर, ये डिफ्यूजन के ज़रिए क्या करते हैं, इन वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से निकाल देते हैं और इसी तरह इसके अंदर ये कैनाल सिस्टम के अंदर जो पानी बहता है, इस पानी के थ्रू क्या होता है, इसी तरह आगे जाकर स्पॉन्जोसील की तरफ चला जाता है और स्पॉन्जोसील से आगे जाकर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट किया जाता है। तो बाई सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, ये आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ लिया होगा, वहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह मौजूद नहीं है। इसके अलावा स्केलेटन, इन फोरिफेरा के मेंबर का जो ढांचा है, इसकी बनावट किस चीज़ से है, मतलब ये इसी तरह जो एरेक्ट खड़ी हुई हैं, इसका कौन ज़िम्मेदार है। तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्पेक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि किस चीज़ से बने होते हैं, अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं।
जो कि क्या है, एक पत्थरनुमा सा स्ट्रक्चर होता है। ये स्पेक्यूल नीडल लाइक, शार्प नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, मीज़ोहाइल रीजन में ये पाए जाते हैं। तो असल स्केलेटन जो है ये स्पेक्यूल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फाइबर भी मौजूद होते हैं जो कि इनके स्केलेटन बनाने में हेल्प करते हैं। माँ सिवाय एक क्लास के एक्सेप्ट माइकोस्पोंजिडा, माइकोस्पोंजिडा क्लास जो हैं इनके अंदर स्पेक्यूल नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और इसका एक मेंबर है डेस्मोस्पोंजिया। अगर वक्त मिले तो आप लोग इसको स्टडी कर ले, डेस्मोस्पोंजिया, 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 ये इसी क्लास का मेंबर है। तो इनमें स्पेक्यूल नहीं होते। नेक्स्ट वन क्या है, इन फोरिफेरन का इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिकली फोरिफेरा के मेंबर जो है, फोरिफेरा के मेंबर ये कमर्शियली तौर पे इकोनॉमिकली वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। पुराने ज़माने में लोग जो थे वो क्या करते हैं, ये तो सुरागदार स्ट्रक्चर्स हैं इनका बॉडी क्या होती है, सुरागदार होती हैं, तो ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर देती हैं। तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते हैं, इनको वॉशिंग या बाथिंग पर्पसेस के लिए क्या करते थे, इनको यूज़ करते थे। लेकिन आजकल जो है आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं स्पॉन्जेस कारखानों में और उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस अवेलेबल होने के अलावा स्पॉन्जेस का अभी भी मार्केट में डिमांड है और लोग इसका काफ़ी मकदार में क्या करते हैं, बिज़नेस करते हैं इन स्पॉन्जेस का। और स्पॉन्जेस जो हैं ये स्टार्ट में हमने पढ़ लिया कि ये किस में रहते हैं, समंदरी पानी में भी रहते हैं, इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी कुछ स्पीशीज़ इसके रहते हैं। और इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसमें भी इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये ना एब्जॉर्बेंट हैं, चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ब्लड वगैरह या अदर फ्लूइड जो हैं उनके एब्जॉर्बशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अब लास्ट वन पॉइंट जो है वो है मोबिलिटी, कि ये हरकत करते हैं या स्टेशनरी होते हैं। तो ये स्टेशनरी होते हैं। स्टार्ट में हमने पढ़ लिया कि ये किसी रॉक वगैरह के साथ या किसी और सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, अटैच टू रॉक etc। इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं, इसके एग्ज़ाम्पल हैं साइकोन, इसके अलावा स्पोंजिला और इसके अलावा ल्यूकोसिलिनिया, ल्यूकोसिलिनिया, ये तीन इसके एग्ज़ाम्पल हो गए। ये ल्यूकोसिलिनिया जो है इसमें ये एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। साइकॉन वाला अगेन ये हो जाएगा और आई थिंक स्पोंजिला का, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा कंफर्म कर दें, ये मेरे जहन से थोड़ा सा निकल गया है कि ये ल्यूकन टाइप का है का नहीं है। तो ये स्पोंजिला जो है मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये ल्यूकन टाइप का होता है इसका। इसके अलावा और स्पीशीज़ भी इसके अंदर मौजूद है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, जैसे यूप्लेक्टिला स्पीशीज़ जो है जिसके लिए वीनस फ्लावर बास्केट का नाम भी यूज़ किया जाता है। इसको अगर देखा जाए तो ये सिलिशियस स्पॉन्जेस होता है और ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये जो है ये यूप्लेक्टिला ये भी पोरीफेरा का मेंबर है। इसके अलावा लास्ट वन पॉइंट जो है वो है टिडबिट। टिडबिट में क्या दिया हुआ है कि ये तो हमने आम स्पॉन्जेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा प्रेडेटरी स्पॉन्जेस भी रिसेंटली डिस्कवर हो चुके हैं। और बारबाडोस ट्रेंच जो है, बारबाडोस एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक खुदाई मौजूद है, ट्रेंच, और उस खुदाई में से मड वोल्केनो निकलता है। उससे क्या निकलता है, मिट्टी का आतशफिशा होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर उसके करीब जो है तकरीबन 5000 मीटर बीनीथ द सी वहाँ पे स्पॉन्जेस को डिस्कवर किया गया है। और ये स्पॉन्जेस जो वहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं ये किस चीज़, एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको कहा जाता है क्लेडोरेजिडाई एक फैमिली है, इससे ताल्लुक़ रखते हैं। और इनका साइज़ तकरीबन जो है ये गालिबन एक डॉग के बराबर होता है।
एक कुत्ते की साइज़ के बराबर इसका साइज़ होता है, डॉग साइज़। और ये प्रीडेटरी, ये शिकारखोर स्पॉन्जेस जो हैं, ये शिकार किस तरह करते हैं कि इसके बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, स्पेक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो ये क्रस्टेशियन जब इसके पास करीब गुजरते हैं तो इन स्पेक्यूल के थ्रू वो क्या करते हैं, इन क्रस्टेशियन को ज़ख्मी कर देते हैं और फिर इनको खाते हैं और बॉडी के अंदर कंज्यूम कर देते हैं। तो ये था फाइलम फोरिफेरा। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सब किंगडम यूमिटाज़ोआ को स्टार्ट करने जा रहे हैं।